हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट रैंकर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैपिंग कार्डिनैलिटी। तो बेसिकली मैपिंग कार्डिनैलिटी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विथ एग्जांपल इसको हम देखेंगे। तो गाइस फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो किसी भी रिलेशनशिप में एक एंटिटी सेट की जो एंटिटीज होती है दूसरे एंटिटी सेट के जो एंटिटीज होती है उनके साथ वो कितना पार्टिसिपेशन करती है, कितनी एंटिटीज के साथ कनेक्टेड होती है, तो इसको हम बोलते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। ओके, एक एंटिटी सेट की जो एंटिटीज हो गई, हो सकता है कि वो दूसरे एंटिटी सेट के एक एंटिटी से भी कनेक्टेड हो सकता है कि वो दो के साथ भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो तीन के साथ भी कनेक्टेड हो। ओके, तो ये जो कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है, मैक्सिमम कितना कनेक्शन हो सकता है, मैक्सिमम कितना पार्टिसिपेशन हो सकता है, इसको हम बोलते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो एजुकेटर है वो कोर्सेज को पढ़ाता है। ओके, एजुकेटर टीचर्स कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेटर एक अलग एंटिटी सेट है, कोर्सेस एक अलग एंटिटी सेट है। अब एजुकेटर के एंटिटी सेट में बहुत सारे एजुकेटर हो सकते हैं। ओके, अब हो सकता है कि एक एजुकेटर एक कोर्स पढ़ाता हो सकता है कि एक एजुकेटर दो कोर्स को पढ़ाता हो सकता है कि एक एजुकेटर तीन चार पाँच कितने भी कोर्स को पढ़ाता हो, है ना। बट ये मैक्सिमम कितना पढ़ा सकता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ईआर डायग्राम में। ओके, तो इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। ओके, इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एजुकेटर हूँ। ओके, मैं यहाँ पे डीबीएमएस आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। हो सकता है कि मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊँ, ये भी हो सकता है कि मैं आपको एल्गोरिथम भी पढ़ाऊँ, ये भी हो सकता है कि मैं आपको कंपाइलर डिजाइन भी पढ़ाऊँ, ये भी हो सकता है कि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ाऊँ, है ना। तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकती हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ डीबीएमएस ही पढ़ाऊँ, मैं और कोई दूसरा सब्जेक्ट ना पढ़ाऊँ। तो ये भी हो सकता है कि मैं एक ही सब्जेक्ट को भी पढ़ा सकती हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को भी पढ़ा सकती हूँ, एक से ज़्यादा कोर्सेज को भी पढ़ा सकती हूँ। तो ये जो कितने कोर्स को हम पढ़ा सकते हैं, जो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है, कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के एंटिटीज़ के साथ कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेट करी, कितनी एंटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप में, इस चीज़ को हम बोलते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। ओके, अब ये जो मैपिंग कार्डिनैलिटी है वो चार टाइप की होती है। सो लुक एट हियर, फर्स्ट इज वन टू वन मैपिंग। ओके, सेकेंड इज वन टू मेनी, थर्ड वन इज मेनी टू वन मैपिंग एंड फोर्थ वन इज मेनी टू मेनी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वन टू वन मैपिंग में क्या होता है। तो इस वन टू वन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सपोज दो एंटिटी सेट है। ओके, यहाँ पे सपोज दो एंटिटी सेट है, सेट वन एंड सेट टू। ओके, तो सेट वन में सपोज यहाँ पे देखो पांच एंटिटीज हैं। ओके, सेट टू में भी पांच एंटिटीज हैं। ओके, तो वन टू वन में क्या होगा कि एक एंटिटी सेट की जितनी भी एंटिटीज होंगी, दूसरे एंटिटी सेट की जितनी भी एंटिटीज होगी, सबके साथ जो पार्टिसिपेशन होगा वो एक ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक एंटिटी सेट की जो एक एंटिटी है वो दूसरे एंटिटी सेट के सिर्फ एक एंटिटी सेट के साथ कनेक्टेड हो सकती है। तो यहाँ पे देखो इस एंटिटी सेट में पांच एंटिटीज है, इसमें भी पांच एंटिटीज है। अब यहाँ पे जो ये एंटिटी है वो दूसरे सेट की जो एंटिटी है वो सिर्फ एक के साथ ही ये पार्टिसिपेशन कर सकती है, एक के साथ ही ये कनेक्टेड है, एक के साथ ही रिलेशनशिप में। ये वाला जो एंटिटी है वो बस इस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में है। ओके, ये वाला एंटिटी बस इसके साथ रिलेशनशिप में, ये वाला इसके साथ रिलेशनशिप में, ये वाला इसके साथ है और ये वाला इसके साथ है। ओके, तो एक एंटिटी एक ही एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में, यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो एक ही है। तो इसको हम बोलते हैं वन टू वन मैपिंग कार्डिनैलिटी। ओके, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होगा वो एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रियल टाइम एग्जाम्पल से समझें, तो जो हमारा सिटीजन होता है, किसी भी कंट्री का जो सिटीजन है उसके पास एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होता है, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, उसके पास एक ही पासपोर्ट भी होगा। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो एक सिटीजन के पास आधार कार्ड भी एक ही होगा। ओके, तो जो भी आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो यूनिक ही होता है, वो एक ही होता है। तो एक सिटीजन के पास एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो वन ही है।
सिटीजन भी एक एंटिटी सेट है, ड्राइविंग लाइसेंस भी एक एंटिटी सेट है। तो जो सिटीजन का जो एंटिटी सेट है, जितने भी उसमें पर्सन है, जितने भी सिटीजन है, एक सिटीजन के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, दूसरे पर्सन के पास, दूसरे सिटीजन के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, मैक्सिमम जो कार्डिनलिटी है वो एक है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। यहाँ पे दोनों साइड हमने यहाँ पे 1 लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे 1 to 1 पार्टिसिपेशन है, 1 to 1 मैपिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 1 to many मैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 1 to many में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सेट 1 है, एक जो एंटिटी सेट है, ओके, वो दूसरे एंटिटी सेट का जो एंटिटी होगा वो एक से ज़्यादा के साथ पार्टिसिपेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इस सेट 1 में सिर्फ 2 एंटिटी है और इस सेट 2 में 4 एंटिटी है। तो जो सेट 1 का जो एक एंटिटी है वो सेट 2 के 3 एंटिटी के साथ कनेक्टेड है, इन 3 के साथ ये कनेक्टेड है, ओके। और ये जो दूसरा वाला एंटिटी है वो सेट 2 के सिर्फ एक एंटिटी से कनेक्टेड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक के साथ भी कनेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि सेट 2 के मल्टीपल एंटिटीज के साथ भी कनेक्टेड हो। तो इसको हम बोलते हैं 1 to many मैपिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर का जो कार्डिनलिटी होगा, इधर का जो पार्टिसिपेशन होगा वो एक होगा। यहाँ पे ये बहुत, यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो 1 है, बट यहाँ पे पार्टिसिपेशन मेनी है। यहाँ का एक एंटिटी से एक एंटिटी यहाँ के एक से ज़्यादा एंटिटी के साथ कनेक्टेड हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप, 1 to many मैपिंग कार्डिनलिटी, 1 to many रिलेशनशिप, आप ये भी बोल सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय मैनेजेस टीम, ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है जो कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, ओके। तो एम्प्लॉय है और एक टीम है। टीम का मतलब यहाँ पे होता है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉय है वो एक एंटिटी सेट है, टीम है वो एक एंटिटी सेट है, ओके। अब यहाँ पे देखो, जो एक एम्प्लॉय है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकता है, ठीक है। अगर हम इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टर्म में बात करें, ठीक है, तो जो हमारे कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं या वाइस चांसलर होते हैं, वो भी एक एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। यूनिवर्सिटी का जो ऑनर है, जो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन हो गया, जिसकी वो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी है, ओके, वो उसका ऑनर हो गया, वो ठीक है, वो एम्प्लॉय में मान लो नहीं भी आता, वो चलो उसका वो ऑनर है। बट उसके बाद यूनिवर्सिटी में जितने भी ये चांसलर हो गए, वाइस चांसलर हो गए, डीन हो गए, डायरेक्टर हो गए, सारे एम्प्लॉय हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो वाइस चांसलर है वो भी एक एम्प्लॉय है। बट यूनिवर्सिटी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं, है ना। तो उन सभी को कौन हेड कर रहे हैं, उन सभी डिपार्टमेंट को कौन मैनेज कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं, ओके। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे हेड कौन होते हैं, डायरेक्टर, ओके। तो डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर उस कॉलेज में जितने भी डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो गया, ईसी डिपार्टमेंट हो गया, अदर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट है उसको लीड कौन कर रहा है, उसको मैनेज कौन कर रहा है, डायरेक्टर, ओके। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए, अगर हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें, जो कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो भी अपना उसका जो टीम होता है उसको वो मैनेज करता है। एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चलती हैं, हर चीज़ को मैनेज करना होता है, ओके। तो उसको मैनेज करता है। तो वही यहाँ पे वही बात है कि जो एक एम्प्लॉय है वो मल्टीपल टीम को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो 1 to many है। इस एंटिटी सेट का एक एंटिटी इस एंटिटी सेट के मल्टीपल एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, इसको हम बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप। इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, बैंक वाला जो क्रेडिट कार्ड होता है, ओके, जो कस्टमर होता है उसके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, इवन डेबिट कार्ड भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा, है ना, ओके। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है 1 to many का। इसके बाद आता है मेनी टू वन, ओके। तो मेनी टू वन में यहाँ पे देखो सिंपली क्या है, ये वाला मेनी टू वन के लिए है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो
सेट 1 है, ये हमारा एंटिटी सेट 1 है, ये एंटिटी सेट 2 है। तो या इधर का जो पार्टिसिपेशन होगा ना, सेट 1 का जो पार्टिसिपेशन है वो मेनी है, और इधर का जो पार्टिसिपेशन है वो 1 है। एक चीज़ और, यहाँ पे देखो 1 टू मेनी में जो 1 वाला है इम्प्लॉय, इधर का पार्टिसिपेशन 1 था तो इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, बट इधर का जो पार्टिसिपेशन है वो मेनी है, 1 टू मेनी है। ओके, तो यहाँ पे जो मेनी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एम, ठीक है। सिमिलरली मेनी टू 1 में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इधर का पार्टिसिपेशन मेनी है, इधर के जितने भी एंटिटी सेट हैं, ओके, मल्टीपल एंटिटीज दूसरे सेट के एक एंटिटी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ये जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो एंटिटी है वो सेट 2 के इस एंटिटी से कनेक्टेड है, ये वाला एंटिटी इससे कनेक्टेड है, ये वाला एंटिटी भी इससे कनेक्टेड है। तो सेट 1 के जो मल्टीपल एंटिटीज हैं, 3 एंटिटीज है, वो सेट 2 के एक ही एंटिटी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इधर का पार्टिसिपेशन मेनी है, यहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज सेट 2 के एक एंटिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। और यहाँ पे एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो बैंक अकाउंट होता है, ओके, तो एक कस्टमर के मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकते हैं। तो आप अगर इसको उल्टा हम करेंगे तो अगर मैंने उल्टा पढ़ा, कस्टमर के मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकते हैं, ये 1 टू मेनी हो गया। मेनी टू 1 में जो बैंक अकाउंट होते हैं वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एक कस्टमर के हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मेनी टू 1, जस्ट अपोजिट ही होता है, ठीक है। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स एक कस्टमर के हो सकते हैं, ओके। इसके बाद आता है मेनी टू मेनी, ये वाला है मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में क्या है, दोनों साइड जो पार्टिसिपेशन है वो एक से ज़्यादा होगा, ओके। एक एंटिटी सेट की जितनी भी एंटिटीज है वो दूसरे एंटिटी सेट के जितने भी एंटिटीज है एक या एक से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा एंटिटीज के साथ कनेक्टेड हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये जो एंटिटी सेट है, सेट 1 का जो एंटिटी है वो दूसरे सेट के इस एंटिटी से भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये वाला जो एंटिटी है सेट 2 का, वो इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ओके। तो ये भी यहाँ पे 2 एंटिटी से कनेक्टेड है, यहाँ की एक एंटिटी यहाँ के 2 एंटिटी से कनेक्टेड है, यहाँ की एक एंटिटी इधर के 2 एंटिटी से कनेक्टेड है, और हो सकता है कि एक ही पार्टिसिपेशन हो, एक ही के साथ कनेक्टेड हो, ओके। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो मेनी टू मेनी होगा। यहाँ पे हम मिनिमम पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। इसका आप डेफिनेशन देखो मैपिंग कार्डिनैलिटी का, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। तो जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा ना, हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। मिनिमम एक तो रहेगा ही, अगर एक भी रिलेशनशिप नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप ही नहीं होगा ना। अगर रिलेशनशिप में आ रही है इसका मतलब है कि मिनिमम एक एंटिटी के साथ तो रिलेशनशिप में ही है, मिनिमम एक पार्टिसिपेशन तो है ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो मेनी टू मेनी में एक भी हो सकता है दोनों के साथ, और ये भी हो सकता है कि इधर की जो एंटिटीज होंगी वो दूसरे एंटिटी सेट के एंटिटी के साथ मल्टीपल पार्टिसिपेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसके रियल टाइम एग्जांपल की बात करें तो जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी हम ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद सकते हैं ना। फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया, कुछ अमेजोन से खरीद लिया, कुछ मिंत्रा से खरीद लिया, ओके। तो जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कस्टमर है, ओके, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, ओके। और यहाँ पे अगर हम उल्टा भी बात करें तो जो एक प्रोडक्ट है वो मल्टीपल कस्टमर के थ्रू भी खरीदा जा सकता है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जीन्स खरीदा, ओके, तो मैं एक से ज़्यादा जीन्स खरीद सकती हूँ। अगर आप उल्टा देखोगे तो सेम जीन्स एक से ज़्यादा कस्टमर के द्वारा भी खरीदा जा सकता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं मेनी टू मेनी कार्डिनैलिटी, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम और एन से, ठीक है। यहाँ पे भी मेनी है, एन भी यहाँ पे मेनी के लिए ही यूज़ करते हैं हम, ओके। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है वो डेट हो गया, कस्टमर ने प्रोडक्ट को कब खरीदा, ओके। क्योंकि जो डेट है वो ना तो कस्टमर का पार्ट है ना ही प्रोडक्ट का पार्ट है, तो ये जब रिलेशनशिप बनता है तब यहाँ पे ये एट्रीब्यूट निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ओके। तो कस्टमर बाइज प्रोडक्ट कब बाय कर रहा है,
तो वहाँ से वो निकल के आएगा। तो इसको हम बोलते हैं मेनी टू मेनी पार्टिसिपेशन, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ लेना, अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। वैसे ये काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स ये पूछे जाते हैं, और जब अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बनाकर दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी लिख दो तो चलेगा, ऐसी नहीं है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको बनाकर दिखानी पड़ेगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है कि किसका क्या है। ओके, थैंक यू।